अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, किस तरह बीच बाजार हथियार लहराए जा रहे हैं, इसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना का मुकदमा भी रोहतक के आर्यनगर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता अंकित ने बताया है कि उसने कुछ समय पहले महेश बंसल नाम के व्यापारी से सेकंड हैंड एसी खरीदा था। महेश बंसल ने अंकित को ये बोलकर एसी बेचा कि एसी केवल 2-3 साल पुराना है, लेकिन जब एसी की परचेज डेट देखी तो पाया कि एसी 14 साल पुराना है। इस पर अंकित ने महेश बंसल से एसी वापस लेने और उसका पैसा लौटाने के लिए कहा तो महेश ने अंकित को पैसे देने से मना कर दिया। साथ ही बीच बाजार लड़ाई शुरू कर दी। इसी बीच महेश बंसल के परिवार ने सोनू नाम के बदमाश को फोन। सोनू ने मौके पर पहुंचते ही अपनी पिस्तौल निकालकर अंकित पर तान दी। अंकित किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागा। मैम, हमने एक एसी लिया था सेकंड हैंड, तो हमारी डील उसकी 12,000 रुपये में हुई थी। हमें बोला गया था कि वो है 3 साल पुराना, वो उस पर स्लिप मिली 14 साल पुरानी। हमने उसको बोला कि तू अपना इसको एसी को वापस ले ले, ये नहीं चल रहा और हमारे पैसे वापस दे दे। फिर उसके बाद उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, न फ़ोन काट देता, नहीं बोलता अब कुछ नहीं हुआ। फिर हम गए थे यहाँ अपूर के पास न्यू गाड़ी परचेज करने। उसके बाद वो वहाँ पे भी आया। उसके बाद फिर हमने बोला उसको कि तू अपना एसी वापस ले और हमारे पैसे डाल दे या कैश दे दे, जैसे भी तू मतलब करेगा। उसके बाद वो गाली गलौज करने लग गया, बोला कि अभी रुक तू 10 मिनट और अभी तेरा गेम बजवा दूँगा। बोला मैं पैसे नहीं दिया करता। फिर मैं चलो कोई नहीं, फिर मैं यही हूँ। फिर उसने वो एक फ़ोन वगैरह किए 2-3 और 2-3 बंदे आए, एक उसका बेटा था, एक उसकी वाइफ थी। उसने वहाँ पे मेरे को उंगली दे करके बोला कि तू यहीं रुक जा, अगर असली है तो तेरे को तो देख अभी गोली मरवा देती हूँ मैं, तू तो चीज़ ही क्या है। फिर मैं वहीं पे बैठ गया। फिर वो उसका बेटा लेके आया एक बंदे को। उसके बाद फिर उसने वो आया और बोला कि ये है क्या वो लड़का जो पैसे मांग रहा है एसी के। बोला इसने तो अभी दे दिया। हाँ। फिर उसके बाद वो अपनी बाइक से गन निकाल के लाया और उसने मेरे को एक बार पेट पे और एक बार सिर पे तानी। और मैंने अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ पे एक नलका लगा हुआ था, मैंने उसका वो जो हाथ वाला होता है मैंने वो ले रखा था। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। आपने एफआईआर में क्या लिखवाया, किन किन के खिलाफ एफआईआर करवाई आपने? मैंने मैम महेश बंसल है, उसकी वाइफ है, उसका बेटा है और एक वो जो गन वाला बंदा है वो। उसका नाम पता है गन वाले बंदे का? आप जानते हैं उसको? सोनू नाम है मैम, और ये सुनारिया चौक पे उसका ऑफिस वगैरह है। अच्छा, किस दुकान से आपने खरीदा था ये एसी? उसके घर से खरीदा था मैम। वो घर से ही काम करता? हाँ जी, मेरी मदद हुई थी, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया हुआ है। और वो मैम धमकी दे के बोल के गया था, बाय द वे उंगली करके उन्होंने बोल दिया था कि तू पुलिस में गया तो रात तक तो तेरा गेम बजवा ही देंगे हम। हाँ जी मैम, मेरे को जाने का खतरा है और वो अभी तक पकड़ा नहीं गया हुआ। सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ और उसका लाइसेंस रद्द हो। इस संबंध में डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर रविंद्र का कहना है कि महेश बंसल उनकी पत्नी के साथ बेटे पर जान से मारने की धमकी देने व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। मामला पुराने एसी को लेकर शुरू हुआ बताया जा रहा है। देखिए, कल लगभग शाम के समय हमारे पास नरेंद्र नाम का व्यक्ति जो कि अशोकनगर रोहतक का रहने वाला है, घोनाटा पे, उसकी शिकायत हमें प्राप्त हुई कि एक महेश बंसल नाम के व्यक्ति और उसके साथ में उसकी वाइफ और एक अन्य व्यक्ति आए, जो कि उन्होंने हवा में जो रिवॉल्वर था लहराते हुए उनको जान से मारने की धमकी दी। जो कि शिकायत प्राप्त होने के बाद हमने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा बेसिकली हमने जान से मारने की धमकी और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया। जो आज हमने जो मुख्य आरोपी महेश था उसकी पत्नी थी और उसका लड़के को अरेस्ट कर लिया है और उनसे आगे की पूछताछ जारी है। जो गहनता से पूछताछ में पता चला कि जो नरेंद्र है शिकायतकर्ता, उसने 3 महीने पहले एक एसी लिया था। एसी के ऊपर उनकी कहा सुनी होगी। जो एसी सेकंड हैंड लिया था वो लगभग 10 से 12 साल पुराना था, जिसकी एवज में जो शिकायत करता था पैसे वापस लेना चाहता था, जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा हुआ, जो कि हमने तीनों को अरेस्ट कर लिया। एक अन्य बाकी है अरेस्ट होना, उसको जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। सर, जो दिखाया गया था वो नकली था या फिर लाइसेंसी? देखिएगा, अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है वो लाइसेंसी बताया जा रहा है, लेकिन जब जो आरोपी है वो गिरफ्तार किया जाएगा उसके बाद इस चीज़ के पुख्ता किया जाएगा। गौरतलब है कि आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली। फिलहाल पूछताछ जारी है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।